नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है रेडियोएक्टिवता का जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेडियोएक्टिवता की जो किरणें होती हैं अल्फा बीटा गामा का जो है क्या गुण होता है, किस प्रकार वो एक दूसरे से भिन्न है, इसको हम लोगों ने देख लिया था। और इस वीडियो में हम लोग जो है उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हुए हैं आज उनको देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में एक टेक्निकल इशू हो गया था कि जो है उसमें थोड़ा सा वीडियो कट गया है, तो 2 पॉइंट उसमें बचा हुआ था। एक था वार्षिक वलय। वार्षिक वलय से जो है वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। और एक आता है जो है सींग में वलय। पशुओं के सींग में वलय बन जाता है जिससे छल्ले बोलते हैं, उससे पशुओं की आयु की गणना की जाती है। तो आइए आज हम जो है रेडियोएक्टिवता से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं आज उनको हम देख लेते हैं। तो पहले तो एक फैक्ट है, इसको देख लीजिए, ये मतलब जानना भी चाहिए हम लोगों को। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है वो फैक्ट जो है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। नाभिक की खोज किसने की है? तो नाभिक की खोज की है आपके रदरफोर्ड ने। पोलेनियम मैडम क्यूरी ने। पोलेनियम एक क्या है? धातु होता है जिसकी खोज कितने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। और फिर आता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत की खोज जो है आपके मैक्स प्लांक ने की थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है कि जो है अल्फा कण क्या होते हैं। तो अल्फा कण जो होते हैं हीलियम के नाभिक होते हैं ये लोग। हम लोग उसका जब वो पढ़ रहे थे, क्या नाम है, गुण पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था ना हीलियम के नाभिक कौन होते हैं? अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। क्यों होते हैं वो हमने अच्छे से आपको बताया हुआ है। और बीटा क्या होता है इसी साथ सारा रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा कण जो है हीलियम के नाभिक होते हैं, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा क्या होता है? विद्युत चुंबकीय करण होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय किरण होता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था तो किसके द्वारा किया था? क्या जॉन डाल्टन थे, डी ब्रोगली थे, ई रदरफोर्ड थे, या डी आई मेंडलीव थे? तो मेंडलीव जानते हैं आप, रदरफोर्ड मेंडलीव जो है आवर्त सारणी से रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो है जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु के बारे में बताया था। रदरफोर्ड क्या है? ये इन्होंने नाभिक के बारे में बताया था, और रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन का नामकरण किया था। ये चीज साथ में जो विकल्प दिए हैं उससे भी आप लोग क्या क्या उनके बारे में जानते हैं, इससे इस प्रकार जो है जानने की कोशिश करिए, तो आपका जो है रिवीजन भी होता चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए निम्नलिखित में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन अर्थात ये रेडियोटरिक पदार्थ होते हैं, जब ये टूटते हैं तो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इनके टूटने से भी ऊर्जा निकलती है, और जो है तो उसी का उपयोग जो है परमाणु बम में किया जाता है। तो कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्या हीलियम है? नहीं, हीलियम जो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। रेडियम है रेडियो एक्टिव पदार्थ, यूरेनियम भी है और एक्टिनियम भी है। तो इसमें जो है उपयोग किसका किया जाता है? तो यूरेनियम और जो है प्लूटोनियम का उपयोग जो है हम लोग करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व रेडियोधर्मी क्या है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आप लोग ध्यान से एग्जाम में पढ़ा करिए, क्योंकि तत्व पूछा है कि नहीं है, इसमें ही बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। तो देखिए यूरेनियम बिल्कुल है, थोरियम आपने इसका भी नाम सुना है, रेडियम इसका भी नाम सुना है। क्या कैंडियम ने आप रेडियो एक्टिव पढ़े हैं? तो नहीं, कैंडियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। तो ये हो गया जो यूपी 8088 में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब कुछ प्रश्न जो है हम और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये रेलवे वगैरह में पूछे गए हैं। तो आइए, ऑब्जेक्टिव कहीं का भी हो, मेन चैप्टर जो चैप्टर हम पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो है रेलवे में आया है तो ये नहीं आ सकता है। ठीक है, प्रश्न वही बनते हैं। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। देखिए इसमें भी वही प्रश्न पूछा हुआ है। कभी कभी क्या ये लोग करते हैं जो है आयोग वाले, कहीं से एसएससी का प्रश्न उठा लेंगे या रेलवे का प्रश्न उठा लेंगे, वहीं से प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों को उठा लेते हैं। तो जैसे है इसमें देखिए यूरेनियम
जानते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम, इन्हीं का प्रयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम और थोरियम, तो थोरियम आप जानते हैं लेकिन टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड U3O8 से जो है एक नया तत्व क्या खोज किया था? रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज की थी, जिसके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है, देखिए अगला प्रश्न है, क्या है? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? बताइए। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, किसने किया था? तो क्या मैक्स प्लैंक है? नहीं। मैक्सवेल है? नहीं। हेनरी बेकुरल है? हाँ। तो आप कहेंगे हाँ सर, हमने पढ़ा था कि इन्होंने ही बताया था कि फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है प्रभाव डालते हैं। तो हेनरी बेकुरल इसकी खोज ने किया था। फिर देखिए उसी प्रश्न को दोबारा नए ढंग से पूछा। हेनरी बेकुरल इनमें से किस खोज से संबंधित है? क्या आनुवांशिकी उन्होंने बताया? नहीं। चालकता, प्रेरक और रेडियो धर्मिता। तो क्या हो जाएगा? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। पिच ब्लेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ, देखिए पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ठीक है, तो पिच ब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम का एक अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर पूछेगा पिच ब्लेंड किससे संबंधित है तो यूरेनियम से। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पिच ब्लेंड से जो है मैडम क्यूरी ने किस पदार्थ की खोज की, तब रेडियम आएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से हो जाएगा। देखिए फिर पूछा रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया आगे। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया गया? क्या रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर? किससे? तो पिच ब्लेंड से। लेकिन पिच ब्लेंड वास्तव में किसका अयस्क है? वो यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, हाँ देखिए इसमें दिया भी है, नीले रंग का ये अयस्क होता है। पिच ब्लेंड जो है, पिच ब्लेंड गहरे नीले रंग का एक अयस्क होता है जिससे यूरेनियम ऑक्साइड प्राप्त रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? क्या हिदेकी युकावा थे, एस.एन. बोस थे, जे.सी. बोस थे, जे.जे. थॉमसन थे? तो आप लोग जानते हैं कि थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज से रिलेटेड हैं। ठीक है, जे.सी. बोस इन्होंने ही बताया था कि पौधों में जान होता है, जगदीश चंद्र बोस ने बताया था ना। और एस.एन. बोस ने जो है बोसान कण की खोज की थी। तो एक ऑप्शन यहाँ पे बचता है हिदेकी युकावा। हिदेकी युकावा ने परमाणु बलों के सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फिर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ, एक रेडियोएक्टिव धातु जो केंद्रीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, 1789 में इसकी खोज की गई, इसका परमाणु क्रमांक 92 है। तो तत्व कौन सा है? तो कुछ नहीं, इसमें प्रश्न को इतना बड़ा किया है, बाकी ये पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक 92 किस तत्व का होता है। तो किस तत्व का होता है? सोना नहीं, उसका जो है सिलिकॉन का भी नहीं होता, रेडियम का भी नहीं होता, तो यूरेनियम का जो है होता है। ये प्रश्न हमको तब कर पाएंगे जब हमको परमाणु क्रमांक पता होगा। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक अभी हम आगे जो है कुछ तत्वों का आने वाले वीडियो में, लेक्चरों में उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, कौन सा बल कहलाता है? इसको ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि जो उस पे नाभिक पे जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्या ज्वारीय बल बोलते हैं? ज्वारीय बल तो आता है उसमें, ज्वार भाटा जो है कि समुद्र में आता है, ज्वारीय बल बोलते हैं? नहीं। तो आप वैद्युत स्थकीय बल? नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल तो हर पे लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। नाभिक पे जो बल लगता है उसको बोलते हैं नाभिकीय बल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पे होते हैं? नाभिक पे। ठीक है, आइए अब आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 10वां क्वेश्चन है परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो परमाणुओं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसको नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा? तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है उसको क्या बोलेंगे भैया?
उसको बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिक से प्राप्त होगी। पूछा निम्नलिखित में किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, यूरेनियम 235 का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। देखिए यूरेनियम 208 भी दिया हुआ है। फिर देखिए इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कल जब हम लोग समस्थानिकों का प्रयोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कैंसर के उपचार के बारे में पढ़ा था। कोबाल्ट के समस्थानिक के, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग जानते हैं आप, घेघा से संबंधित या जो है थायराइड ग्रंथ होती है उससे। यूरेनियम का समस्थानिकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उससे जो है हम लोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में करते हैं। तांबे के समस्थानिक का नहीं जो है प्रयोग ही नहीं मिलता, ये जो है ऑप्शन ऐसे ही रखा गया है। फिर आता है कोबाल्ट के समस्थानिकों का प्रयोग जो है हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन है मेटास्टैटिक, क्या है? मेटास्टैटिक अस्थि उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसे? देखिए रेडियो आइसोटोप यहाँ पे लिखा है, ये ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, रेडियो आइसोटोप का मतलब वही हुआ कि जो है समस्थानिक, रेडियो एक्टिव के समस्थानिक। तो आप जानते हैं कार्बन 14 सबसे पहला विकल्प दिया है, कार्बन 14। तो कार्बन 14 का उपयोग जो है जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आयोडीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घेंघा उपचार या थायराइड ग्रंथ के लिए। फास्फोरस बत्ती का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 32 का उपयोग जानते हैं आप, रक्त कैंसर के लिए किया जाता है। तो बचा एक कौन सा ऑप्शन? ठीक है, स्ट्रोनियम 89। तो अगर आपको जो है मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के बारे में पता भी ना हो और विकल्प जो है ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ा हुआ है, तो अगर हम उसमें से कुछ विकल्प जानते हैं तो उसके माध्यम से भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये जो है परीक्षा में एक रणनीति के तहत इसको किया जाता है। सारा क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता है और कुछ समझ से हम लोग उसको कर सकते हैं। यहाँ पे इसको दिया है, आप देख सकते हैं स्ट्रोनियम 89, मेटास्टैटिक्स, थायराइड कैंसर और रक्त कैंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं परमाणु हथियार में प्रयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन है? तो इसको अभी हम लोगों ने पीछे भी किया था, कौन है? जो है यूरेनियम और लिथियम है क्या? ड्यूटेरियम प्लूटोनियम है क्या? ड्यूटेरियम और लिथियम है क्या? नहीं, कौन है? यूरेनियम और प्लूटोनियम, जिसका उपयोग जो है परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है, या जो है उसमें भी क्या नाम है, नाभिकीय में किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए अपने यहाँ इसमें भी पूछा गया था, और ये जो है परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अपने यूपी 80 में, और वहाँ पे परमाणु हथियार के नाम से यहाँ पे जो है रेलवे में पूछा हुआ है। तो ये जो है कुछ सॉरी, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जहाँ जो है रेडियो एक्टिवता के चैप्टर से आए हुए थे विभिन्न परीक्षाओं में। इसको हमने कर लिया, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम कितनी अच्छे जो है जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्या और गहराई से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम प्रश्न वही हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इससे संबंधित और कुछ प्रश्न करना चाहते हैं जो है, तो मैं उसका एक प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, जो है आप लोग वहाँ से उसको सॉल्व करिए, उससे आपको और बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।